दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सुरेंद्र अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और चलिए देखते हैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। और आपको इसको समझना है कि जो पहले इसके पार्ट 8 से पहले पार्ट 7 में और पार्ट 6 में, ठीक है, आपको जो हमने दिया था होमवर्क, उसको कमेंट बहुत लड़के तो किए थे, लेकिन जो सही था पूरे क्वेश्चन, मतलब तीनों क्वेश्चन, वो केवल 3 लोग का था। पहला है किशोर कुमार, दूसरा संगीता शाह और तीसरा है शिवानी, ठीक है। तो तीनों को बहुत बहुत बधाई हो कि इन्होंने क्या हुआ, कमेंट किया, सही सही जवाब दिया। भगवान इनका भला करे, जो भी इनकी इच्छा सब पूरी हो जाए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया तो आखिर प्रॉब्लम क्या है। आप मेहनत नहीं करते हैं, ट्राई नहीं करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखते हैं इस सवाल का कि प्रॉब्लम क्या है इसमें है। तीनों क्वेश्चन किसका किसका सही है तो आप देख लिए। तो उन तीनों क्वेश्चन को हम बताते हैं कि उसमें क्या क्या था, ठीक है। चलिए देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर लग चुका है कि पहला क्वेश्चन क्या था, रक्त वाला था, ब्लड वाला दिख रहा है सर। तो ब्लड वाला था, तो ब्लड वाले क्वेश्चन में क्या था, उसका जो आंसर आएगा कुछ इस प्रकार से दिया आएगा, क्या आएगा 48024.9 आएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। और वो सवाल में देखिए है क्या, तो वो सवाल में देखिए पहला जो सवाल जो दिया था रक्त वाला, ब्लड वाला, तो उसमें पहला जो दिया था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये लिखा था कि रक्त जांच में कोशिकाओं के 2 घंटे में, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 घंटे में क्या 10% की दर से बढ़ती है। अब देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, ये सबको पता चल चुका है। 1/10 का मतलब क्या, बढ़ती है ना। तो देखो 10 मान लीजिए क्या रियल में ये है, क्या है, ये ओरिजिनल का है नंबर, तो 10 में क्या 1 बढ़ गई हुई, ठीक है। तो कितना हो गया, 11 हो गया, यानी 1 बढ़ गया कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। घटने को बोलता है तो क्या हो, 1 घटा, मान लीजिए कब बोलता है इसे कि 10% में बोलता है कि घट गई, 1 क्या घट गई, अगर 10% में बोलता है घट गई, तो 10% का फ्रैक्शन तो हमेशा होता है 1/10 ही होता है। अब 1/10 मतलब 10 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। लेकिन अभी बढ़ा है तो बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, घटेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे सवाल में दिया था कि पहले 2 घंटे में 10% का इंक्रीमेंट होता है। क्या होता है, पहले जो 2 घंटे में लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनका इंक्रीमेंट कितना 10% का होता है। तो दोस्तों देखिए इसका मतलब 10% का मतलब क्या होगा, 10 रही होगी तो उसमें से 1 बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, समझिएगा। यानी फर्स्ट आवर्स में, पहले आवर्स में क्या होगा, फर्स्ट आवर्स में क्या होगा, पहले घंटे में क्या होगा, 10 से 11 हो जाएगी। सेकंड आवर्स में भी क्या होगा, देखो सेकंड आवर्स में जो जाएगा तो वहां पर भी 10 से क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। सवाल में लिखा हुआ, ठीक है, 10 से कितना हो जाता है, 11 हो जाता है, ठीक है। और तीसरा घंटा में बोला ना कि घट जाता है, कितना घटता है, 10% घटता भी है। तो मित्रों 10% तीसरे घंटे में देखिए दिख रहा है सर यहाँ पर ना, तीसरे घंटे में क्या बोला है, 10% घट जाता है। मतलब क्या हो गया कि 10 से कितना हो गया, 1 कम हो गया तो 9 हो गया होगा, सिंपल सी बात है भाई। 10% में क्या घटना में क्या हुआ, 10 से 1 कम तो 9 हो जाता है। और चौथा घंटे में जो बोला ना, 4th आवर्स में लिखा है ना कि कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, मतलब छोड़ सकते हो, ठीक है। या तो तुम बोले सर 9 हो गया तो फिर 9 को 9 करिए, तो ठीक है भाई, को तो कट जाएगा, यहाँ पर 9 तो यहाँ भी 9, या यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि भाई 10 से क्या हुआ, 9 हो गया, तुम्हारे यहाँ 9 करते, यहाँ भी 9 करना पड़ेगा, 9 का 9 ही रह जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लिखना चाहें लिख दे, या तो यहाँ पर मान लीजिए 1 है तो यहाँ भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। हाँ, 5वें आवर्स में क्या होगा, 5th आवर्स में क्या हो जाएगा। अब बोला है ना 5th आवर्स में क्या बोला हुआ है, सवाल में लिखा है मित्रों कि 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, क्या हुआ, 2 घंटे तक, 2 घंटे तक, मतलब 5% का मतलब क्या होगा, 5% को तोड़िएगा मित्रों तो क्या होगा, 5 क्या होगा, 100 एंड 1/20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/20, यानी 20 से क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा तो क्या होगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ देख समझिएगा, पहले क्या था में 20 रहा होगा, उसमें क्या होगा, 1 बढ़ के क्या होगा 21। यहाँ भी देखो 6 में भी क्या, 6वें घंटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही होगा कि 20 से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है सर, दिख रहा है ना। हाँ, तो अब बस कुछ नहीं करना है, इसको गुणा कर लीजिए, इसको गुणा करिएगा तो 2 दूना के 4, तो 4 हो जाएगा। यहाँ 0 1 2 3 4 5 है, तो इसके क्या 5 0, मतलब ये हो कितना गया, हो गया हमारा 4 लाख, ठीक है, कितना हो गया 4 लाख। और यहाँ पर गुणा करिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको आ रहा है, मल्टीप्लाई करिएगा क्या होगा, 4 8 इन 480 और 249 होता है 249, ठीक है, करके देखिएगा इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये इतना आ गया, ये इतना आ गया, मतलब बढ़ने के बाद ये, और ये ओरिजिनल में हो जाएगा, ठीक है। ये क्या ओरिजिनल में हो गया, और ये बाद में जब बढ़ने घटने के बाद, जो घट रहा है बढ़ रहा है, ठीक है, ये क्या है, रियल में, ओरिजिनल में, ठीक है, ओरिजिनल, सॉरी, रियल में या ओरिजिनल में, ठीक है,
रियल में, और ये क्या है इंक्रीमेंट के बाद, ठीक है, प्लस करने के बाद, प्लस या माइनस, प्लस माइनस के बाद, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए ये कितना है 4 लाख दिया है, लेकिन सवाल में क्या लिखा है कि 4 लाख नहीं था, ये 4 लाख नहीं था, कितना था 4 लाख नहीं था, बल्कि कितना था वो 40,000 था। ये कितना आ रहा है 4 लाख, मान लो 4 लाख यूनिट, मान लो 4 लाख यूनिट आ रहा अपना, और वहां बोला कि 4 लाख ना होकर कितना है 40,000 है। तो इसका मतलब 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर क्या होगा 40,000 डिवाइडेड बाय कितना 4 लाख। इसका मतलब देखिए क्या हो गया, कटाएंगे तो क्या होगा 1/10 आएगा, क्योंकि एक ही तो कम है, तो 1/10, यानी 1 यूनिट बराबर कितना होता है 1 यूनिट बराबर 1/10। तो इसका मतलब दिया कितना, देखो ये कितना दिया हुआ है, इसको देखो यहाँ लिखा इतना लिखा ना, ये कितना हो गया, तो यहाँ लिखा हुआ 480,249 डिवाइडेड बाई क्या होगा 10। इसको भाग दीजिए कितना होगा, पॉइंट यहाँ कर लेगा, ये तो आपको आता होगा 48024.9, ये आपका आंसर हो जाएगा लगभग में, मान लीजिए, ठीक है, लगभग में लिखिए। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ रहे होंगे मित्रों, जल्दी से लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। फिर अगला सवाल देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन था मकड़ी वाला था, कौन था, मकड़ी वाला, ठीक है, दिख रहा था। चलिए मित्रों देर ना करते देखते हैं मकड़ी वाला क्वेश्चन। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लग गया होगा, ठीक है, देख लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए इसको, अच्छे से पढ़े ही होंगे पहले कि अभी भी पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ लिया आपने। तो देखिए क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। पहला जो क्वेश्चन था वो समझ गए होंगे, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि एक मकड़ी 1 घंटे में एक पुल पर कितना बोलती है, चढ़ती कितना है 62 कंप्लीट, कितना लिखा 62 कंप्लीट 1/2% की ऊंचाई पर चढ़ जाती है, ठीक है। तो ये 62 कंप्लीट 1/2 का मतलब क्या होता है, उसका फ्रैक्शन निकालिए, तो क्या आएगा 5/8, क्या आएगा 5/8, ठीक है, कितना आएगा 5/8। अब आप बोलो कैसे आएगा भाई 5/8, देखिए यहाँ से 62 लिखा है ना, कितना लिखा 62 लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे 62 कंप्लीट 1/2 गुणा कर लो, यहाँ से देखो 2 दूना के 4 होगा ना 4, और यहाँ 6 दूना के 12, और प्लस में क्या ऊपर 1 है, नीचे में क्या 2 है, ये लिखा है यहाँ %, तो इसका मतलब भाई 100, तो इसको जोड़िएगा कितना आएगा, देखिए 125 आएगा, और भाई क्या होगा 2 × 100 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ कटाइए 25 से 25, 25 से 25, 25 को 100, देखिए, और 5 बाई क्या होगा 8, तो वही तो आया था, तो यहाँ लिखा हूँ 5/8, डायरेक्ट समझिएगा 5/8, ठीक है। और यहाँ देखिए ये पहला और चीज़ था फर्स्ट पोर्शन, ठीक है, ये रफ काम के लिए, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ आपको 12.5% लिखा ना, तो उसका मतलब क्या होता है 12.5% का मतलब 1/8 होता है। आप जानते हैं ना कैसे होता है, देखिए ये लिखा ना 12.5% मतलब क्या होता है 1/8, देखिएगा। तो इसका कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर 12, ये याद करना होगा आपको, लिखना नहीं रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए 12 दूना के 24, 1 25 हो जाएगा 25, समझते रहिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, समझ लीजिए, जब लिखना होगा तो लिखिएगा, ठीक है। तो 25 बटे में क्या होगा 2, ठीक है, और यहाँ लिखा % तो भाई 100, तो यहाँ कट जाएगा 25 से कहीं 25 को 100, तो क्या होगा 1/8 1/8, ठीक है, क्या आएगा 1/8, देखिए यहाँ 1/8 आया था ना 1/8। तो डायरेक्टली आपको समझना। अब देखिए सवाल ये आपको रट लेना होगा पहले से ही, ठीक है, क्यों, ये ना अक्सर एग्जाम में ना स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ये 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8, आपको लिखवाया हूँ शुरुआत में, ठीक है। नहीं भी लिखे आप हैं तो आप पुराने वीडियो जाकर देख लीजिए पहले से, स्टार्टिंग से। देखो बेटा अगर आपको पेपर निकालना ही है ढंग से पढ़िए, पेपर अगर निकालना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर पेपर चाहिए कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप पूरा वीडियो शुरू से पढ़िए, एकदम बेसिक से शुरू करिए, ठीक है। और आपको क्या वो सब कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा तो मुझे आप स्पेशली फ़ोन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बात कर लेना, व्हाट्सएप पर बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ो पूरा, अब वीडियो ना पूरा देखा करिए, शुरू से एकदम लास्ट देखा करिए, आपको उसका बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन तुरंत एक दिन में नहीं होता, एक दिन में कोई ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकता, आपको पढ़ना ही होगा, और पढ़ेंगे तो पेपर पक्का निकलेगा। चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या लिखा है। लिखा है ना कि अब ये लिखा है कि ऊंचाई कितना, एक पोल है, देखिए यहाँ पर सवाल ऐसे लिखा कुछ, ठीक है, कि एक पोल जिसकी ऊंचाई कितना 192 मीटर है, ठीक है, और 192 मीटर की ऊंचाई को एक मकड़ी करती क्या है पहले 1 घंटे में, फर्स्ट आवर्स में क्या करती है, यानी 62 कंप्लीट 1/2 कंप्लीट क्या 1/2% क्या हुआ चढ़ जाती है ऊपर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही ना हुआ कि अगर 100 में चढ़ के दें, अगर 100 पूरा मान लीजिए है 100 मीटर लंबा है तो चढ़ कितना गई, इतना चढ़ गई। तो इसका मतलब मित्रों ये हुआ कि यहाँ पर इस बात को समझिए कि इसका फ्रैक्शन कितना होता है 5/8, यानी 8 अगर भाग है, अगर 8 मीटर मान लीजिए पुल की लंबाई
बढ़ाई है तो 5 तो चढ़ गई, 5 चढ़ गई ना, तो बचा कितना, 3 बचा। देखिए 5 तो वो चढ़ गई तो बचा कितना होगा, 3, यानी 3/8 क्या हो गया, रिमेनिंग हो गया। ये क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट है, ये क्या है, रिमेनिंग पार्ट है, मतलब वो बच गया, शेष बोलते हैं शेष। तो ये शेष भाग कितना हो जाएगा इसका, 5/8 हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए कहने का मतलब कि अगर ये 5/8 का मतलब हो गया, समझ ले कि 8 में 5 चढ़ गया, बचा कितना, 3/8, और जो वो चढ़ गया उसको तो अब चढ़ना नहीं रहेगा, काम खत्म हुआ। जो बचा कुछ रहेगा वही नहीं चढ़ेगा, तो चढ़ना कितना, मान लीजिए 3/8, अगले घंटे में 3/8। अब बोल रहा है ना कि सेकेंड हाफ में क्या करेगा, चढ़ना हम कितने को, अगर इसका 3/8 हमें चढ़ना है, ठीक है, और वो बोल रहा है ना कि 12.5% ये लिखा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि अगले बार में क्या हुआ, शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाता है नेक्स्ट घंटे में, ठीक, अगले घंटे में। तो 12.5 का मतलब 1/8 चढ़ता, और 1/8 जो भी ये दूरी होगी ना निकालने के बाद, जो दूरी बची दूरी है उसका 1/8 चढ़ जाएगा। ठीक है, तो सवाल में पूछा बेटा ये कि बताइए दूसरे घंटे में कितना दूरी चढ़ेगा, तो आप ही देखिए कि ये तो पहले घंटे में बचा हुआ जो दूरी है ये बची हुई है, अब उसका भी चढ़ेगा 1/8, तो इसका मतलब कितना होगा, देख लीजिए यहाँ से 8 से कटा लीजिए यहाँ से, तो 8 दूना के 16, और 16 और 3, 8 चौक को 32, कितना हो गया, 8 चौक को 32, यहाँ गुणा कटिए यहाँ से, तो 8 से 8 तरीके 24, और 3 × 3 क्या हो गया, 9। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 9 मीटर। क्या आंसर आएगा, 9 मीटर, लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपका जवाब सही होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देख लीजिए इसको। तीसरा जो क्वेश्चन, लेटेस्ट जो क्वेश्चन था होमवर्क का, वो देख लेते हैं। ठीक है सर, वो मोबाइल ला के आओ, उसी मोबाइल में अपने क्वेश्चन रखे हुए हैं। देखो बच्चों, मन से पढ़ाई करिए, बहुत गर्मी होती है, देख रहे हैं ना, बहुत पसीना पूछना पड़ता है, क्योंकि अभी फैन चालू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साउंड आते हैं, साउंड आएंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ता है सब, क्योंकि बंद करना पड़ता है पूरे दरवाजे खिड़की, ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और आप हैं कि पढ़ते नहीं मन से, पढ़ा करिए, वीडियो खूब देखा करिए, खूब पढ़िए, जो डाउट है बताया भी करिए, कोई दिक्कत आएगा तो बताया करिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए तीसरा जो क्वेश्चन दिए थे, मतलब लेटेस्ट का जो दिए थे होमवर्क का, उसको देख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो वो सवाल देखिए क्या है, आप देखिए स्क्रीन पर लग गया है क्वेश्चन, आपको देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार। पहला ना क्वेश्चन ना आप 2 बार पढ़ा करिए, 2 बार 3 बार, जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे ना बेटा, तब तक आगे आपको क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अगर सीखना है कि हमें करना है, तो पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, और उसको बिना क्या किया ना, वीडियो देखे आप खुद ही सॉल्व करिए। 1 बार सॉल्व करिए, 2 बार सॉल्व करिए, 3 बार सॉल्व करिए, फिर नहीं तो फिर तब देखिए वीडियो की आखिर में हमको दिक्कत क्या जाए। आप पढ़ने में कमजोर भी होगा ना, डेली करिए ये काम, मैं लिख के देता हूँ कि आपका दिमाग बहुत डेवलप होगा और आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि आखिर क्या था कि जो आपने नहीं बनाया, बहुत कम लोगों ने बनाया। ठीक है, देखिए सवाल में लिखा था ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा कि एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता का 25% लाभ, ठीक है, क्या 25% लाभ पर, मान लीजिए कोई थोक विक्रेता है, ठीक है, तो उसका क्या हुआ, 100 रुपये कोई सामान लाया। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है। अच्छा एक काम करिए, वो पहले आपको थोड़ा दिखाता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू 25% का। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए पहला लिखा हुआ है कि 25% का लाभ किसको, ये मान लीजिए स्टार्टिंग में दिया मैन्युफैक्चरिंग के समय कितना वो बेचता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो 25% कमाना चाहता है, क्या माना, प्रॉफिट लिया है, प्लस का मतलब प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब फिर दूसरा बार क्या कर रहा है, वो 25% कमा लिया। चलो होलसेलर था ना, होलसेलर क्या होगा, होलसेलर, उसने क्या किया, वो भी कमाना चाहता है कितना, 20% कमाना चाहता है, कितना 20% कमाना। ठीक है, कमा रहा है इसलिए प्लस करेंगे, घाटा रहता तो माइनस करते। ठीक है, प्लस इसलिए क्योंकि वो प्रॉफिट हो रहा। और अगला जो रिटेलर है वो भी कमाना चाहता है। वाह, रिटेलर कितना कमाता है भैया, रिटेलर कमाता है 28%। देखिए बेटा रिटेलर कितना कमाता है, 28%, वो भी कमाता है प्लस में। ठीक है, तो तनी देखिए, आप देखिए 25% का मतलब क्या होगा कि अगर कोई वस्तु 100 का है तो 25 रुपया फायदा कमाता है, इसका मतलब कितना कमाता है, तो इसका एक तरीका सिखाया था कि 25% का परसेंट कितना होता है, 1/4 होता है कि नहीं होता है, और इसका कितना होता है 20% का 1/5 होता है कि नहीं होता है, और ये 28% का परसेंट क्या हो गया, 28/100 यानी क्या होगा, 7/10 हो जाएगा। ठीक है, कैसा देखो यहां से, अच्छा चेक कर लेते हैं एक बार, 28% है यहाँ ना, देखिए 28 बटे में क्या हो गया, 100, अच्छा यहाँ 10, ठीक है 25 हो गया यहाँ पर ना, 25, ठीक है, हाँ
यहाँ से कटाइए, 5 4 से कटाइए, 4 से 4 से 28, 4 पर 100, तो क्या हो गया 7, ठीक है सही है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा होता है, कहने का मतलब क्या होता है कि 25% का मतलब 1/4, यानी 4 का वस्तु 1 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 4 की कोई वस्तु है, अगर उसको मैन्युफैक्चर पड़ता कितना है 4 रुपया, तो वो 1 रुपया लेना चाहता है प्रॉफिट, तो कितना लेगा 5 रुपया लेगा। और ये 5 रुपया की कोई वस्तु खरीद लेता है, किससे, इससे यहाँ से खरीदता है, ठीक है, तो क्या करता है 1 रुपया बढ़ा देगा, क्या करेगा 5 का चीज़ 6 रुपये में बेचेगा, ठीक है। और ये क्या कर रिटेलर क्या करेंगे, अगर वो 25 करता है तो 25 वाली वस्तु कितने में बेचेगा, 25 का वस्तु 7 रुपया एक्स्ट्रा में बेचेगा, ठीक है। तो 25 कितना होता है 32 होता है ना सर, 7 5 12, ठीक है 32 में बेचेगा, ऐसा कुछ है। मतलब समझ रहे हैं ना कि अब ये रूल समझिए कि 4 की वस्तु कितने में बेच रहा है 5 में, और यहाँ 5 की वस्तु कितने में 6 में, और ये क्या 6 की वस्तु कितने में 25 की वस्तु कितने में 7 अधिक में कितने में 32 में। तो अब बस इतना जान लीजिए कि अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए सवाल के हिसाब से पढ़ लीजिए सवाल में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 यानी 4 की कोई वस्तु है कितना में बेच देता है 5 में, ठीक है। तो भाई इसने प्रॉफिट कमाया, जो भी मैन्युफैक्चर लगा उसने चाहे क्या किया, वो 100 की कितनी वस्तु 125 में बेचा, तो कटाएंगे तो क्या आएगा 5/4 ही ना आएगा भाई, 100 का वस्तु 125 में बेच रहा है, तो इसलिए हमें ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ऊपर हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब वो जो भी में बेचा इतना में बेचा, अब इसका उसने क्या किया 20% प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो ये 20% का मतलब क्या होता है, 5 की वस्तु कितने में 6 में, यानी यहाँ पर 6/5 यहाँ। अब ये मतलब कि यहाँ पर 6 से कैसे यहाँ पर 25 हो गया, ऐसा मत सोचना 6 से कैसे 32 हो गया, ये गलत बात है। ये अलग अलग इनका परसेंटेज है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये पूरा टोटल जितना होगा, ठीक है, उसका यहाँ पर इतना क्या होता है 28% बढ़ाता है, ठीक है। तो बस इतना जान लीजिए मित्रों कि यहाँ पर ये 25 है, उसको कितना में 25 का क्या 32 में, और इस प्रकार से बोला। क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में देखिए कितना दिया था, क्वेश्चन में दिया था आपको कि इस प्रकार से उसने कितना, देखता हूँ क्वेश्चन में, हाँ 9600 में बेच दिया, ठीक है। ग्राहक को कितना बेचता है 9600 में बेचता है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए और फाइंड कर लीजिए एम का मान क्या होगा। एम बोले तो मैन्युफैक्चर वाला, ठीक है, तो एम बोले तो मैन्युफैक्चर, ठीक है। यहाँ देखिए 5 से 5 तो उड़िए गया, 4 से 4 बटे 32, और 8 से कटाई, इसको 8 से 8 करनी 8 8 दूना के 16 यानी 1200, यहाँ से कटाई 6 से 6 दूना 12 200, तो बस यहाँ गुणा कर लीजिए। तो m इक्वल टू कितना हो गया 200, तो ठीक है भाई यहाँ पर, और यहाँ इंटू कितना हो जाएगा 25। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं मित्रों, 25 दूना कितना होता है 50, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पर 00 पहले से दिया था 5000, यानी 5000 रुपये था ना कुछ ऐसा, तो इसका आंसर यही आएगा। लिख दीजिएगा इसका, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, जल्दी से लिख लीजिए इसको, डाउट होगा बताइएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये तो आपके थे होमवर्क, आप समझ गए होंगे कैसे हो रहे हैं क्या है। अगला सवाल देखिए आपके लग चुका है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आपको देता हूँ 30 सेकेंड, उसको सॉल्व कर लीजिए। 30 सेकेंड टाइम दिया, चलिए जल्दी से देख लीजिए। बन जाए तो क्वेश्चन बताइएगा। चलिए सवाल देखते हैं, जिसके जिसके आ गए होंगे वो अपना क्वेश्चन मिला लेंगे। सवाल ये लिखा हुआ है कि 5 लीटर के अल्कोहल पानी मिश्रण में 40% अल्कोहल है। कितना परसेंट है 40%। 5 लीटर में कितना बोला 40%। आपको ना फ्रैक्शन में तोड़ लेना है, तो 40% का मतलब 40 बटे में 100। सब तो रट नहीं सकते हैं, तो यहाँ देखिए कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या होगा 2 से कटा 2 दूना 4 2 5 10, क्या हो गया 2/5। इसका मतलब अगर 5 भाग है तो 5 में कितना 2 क्या है अल्कोहल है, 5 में 2 क्या है अल्कोहल है। 5 टोटल हो गया, इसमें 2 क्या है अल्कोहल है। ध्यान दीजिएगा 5 में 2 क्या है अल्कोहल, दिख रहा है सर, दिख रहा है क्या, 5 में 2 क्या है अल्कोहल है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये मिक्सचर है, ये क्या है दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो मिक्सचर हो गया, वो अल्कोहल की मात्रा हो गया। अब सवाल में देखिए आगे लिखा कि इसमें क्या किया, मैंने 2 ही अल्कोहल अपने पास है, अल्कोहल कितना है 2 है। अब उसमें मिला क्या रहा, देखिए कह रहा है कि इसमें 1 लीटर पानी मिलाया गया।
कितना मिला गया 1 लीटर। तो भाई पानी मिलाएगा तो अल्कोहल थोड़ा नहीं बढ़ेगा, अल्कोहल 2 ही लीटर है, देख ही रहे यहाँ पर 40% अल्कोहल लिखा हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बात समझिएगा कि यहाँ पर 2 क्या है अल्कोहल और टोटल कितना हो गया 5, तो इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा 3 पानी हो जाएगा। तो हमें पानी मिलाया गया है 3, ठीक है, 3 नहीं मिलाया गया बल्कि 1 मिलाया गया, 3 तो पानी पहले से है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, पानी मिलाएगा तो मिक्सचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मिक्सचर पहले कितना था 5 था, अब 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 से बढ़ेगा 1 तो 6 हो जाएगा, यानी 6 में कितना, 6 में 2 अल्कोहल की मात्रा है, तो इसलिए 100 में कितना होगा यही आपको निकालना। देखिएगा सवाल समझिए, 6 लीटर अगर मिक्सचर है तो 2 लीटर अल्कोहल है, तो 100 लीटर में कितना होगा यही आपको निकालना है, यानी 100% निकालना ना। तो कटाइए 2 से, 2 3 6, तो बस ये हो गया। यहाँ देखिए भाग देने को कितना होगा 100 बटे में कितना होगा 3, तो 33 कंप्लीट क्या होगा 1/3%, ये हो जाएगा आंसर। लिख दीजिए इसको, यानी इसमें निकालना क्या था अल्कोहल का परसेंटेज, क्या होता अल्कोहल का परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज अल्कोहल, बस लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए, आपको कैसे मिल चुका है, बताइए कितना आ रहा है। सर देखो यहाँ पर ना ब्राइल तो यहीं मारा है ना, उधर मोबाइल रख दो ना आप। अगला सवाल देखिए, पढ़ लीजिए, बनाइए जल्दी से इसको। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है। कह रहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन में, 20% मकान के किराया में, देखिएगा 20% किसमें, मकान के किराया में, यानी कहने का मतलब यह है कि आपको बस इतनी समझनी है बात, ठीक है। क्वेश्चन को यार इसको नहीं सिलेक्ट नहीं किया। देखिए कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% किसमें, फूड में, भोजन में, यानी 40% तो वो खर्च किसमें करता है, फूड में, यानी भोजन में करता है, किसमें, भोजन में, ठीक है। और किसमें 20% मकान में, 20% किसमें करता है, वो मकान में करता है, ठीक है, मकान में। और बोला 70% बच्चों की शिक्षा में, 70% किसमें, बच्चों की शिक्षा में, एजुकेशन में, शिक्षा में, ठीक है, एजुकेशन में। तो उसकी आय का कितना % बचा, तो आय का परसेंट, आय का प्रतिशत बताना है, प्रतिशत कितना बचा, उसकी आय का हाँ प्रतिशत बचा, वो क्वेश्चन मार्क, ये सवाल दिया। देखिए आपको भाई समझ लीजिए सवाल को, आपको लिखा 40% भोजन में खर्चा कर दिया, ठीक है। आप देखिए मान लीजिए कोई 100 रुपया है उसके पास, दिख रहा है ना, 100 रुपया उसके पास अगर रहेगा, परसेंट का मतलब होता है पर मैंने 1 सेंट मैंने 100, प्रत्येक 100 पर बात करते हैं मित्रों, तो इसका मतलब 100 रुपया अगर उसके पास में क्या हुआ है, तो उसने क्या खर्चा किया, भोजन पर खर्चा कर दिया। कितना भोजन पर किया, भोजन पर किया 40%, यानी फूड पर कर दिया, ठीक है। आप देखिए उसके बाद किसने कर दिया, 20% मकान पर कर दिया, रेंट मान लेते हैं 20%, किस पर, मकान पर, रेंट मान लेते हैं, ठीक है। और शिक्षा पर रिमेनिंग बोला होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आखिर में कितना कर दिया खर्चा, भाई दोनों को मिला के देखो, फूड पर किया 40 और रेंट पर किया कितना किया 20 किया, टोटल हो कितना गया 60%, 60% तो उसने खर्चा कर ही दिया है। अब सवाल में जो यहाँ लिखा, ये लिखने का तरीका, यहाँ जो 70% नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कुल मिला के 100% तो होता है, तो इसमें 70 कैसे कर सकता है, तो यहाँ पर लिखा है शेष का, क्या लिखा, रिमेनिंग लिखा होगा, ठीक है। तो रिमेनिंग का मतलब क्या होता है कि भाई 60 तो आपने खर्चा कर दिया, 100 रुपया में 60 रुपये तक खर्चा हो ही गया, बचा कितना, देखिए बचा कितना है, रिमेनिंग के बोलते हैं, शेष बोलते हैं। तो 100 में 60 खर्चा हो गया, तो 100 में से 60 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, बचेगा कितना 40। अभी से 40 में कितना है, 40% है, जो 40 रुपया भी है, ठीक है। तो इस 40 में कितना खर्चा किया, इसका 70% खर्चा किया, कितना खर्चा किया, 70% खर्चा किया। और 70% का मतलब बच्चों 70 बटे में 100, तो यहाँ 2 जीरो कट गया यहाँ से, तो 7 चौको 28 रुपया खर्चा, कितना 28 रुपये खर्चा। तो आखिर देखिए अब यहाँ पर देखिए 28 रुपये खर्चा हो गया, तो इसका मतलब कितना था, ये 40 बचा था, तो 40 में से घटाएंगे कितना 28, तो कितना हो जाएगा 12%, 12 बचेगा तो वही हो जाता है परसेंट, क्यों परसेंट, क्योंकि 100 में था, टोटल क्या था 100 था, इसलिए क्या हो गया 12%, इसका आंसर क्या हो गया 12%, लिख दीजिएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ इसको समझ रहे होंगे, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जल्दी लिख लीजिए इसको। जल्दी से करिए बच्चों, अगला सवाल भी देखते हैं, गर्मी बहुत है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग की दृष्टि से, एनटीपीसी के लिए। सवाल पढ़िए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए सवाल पढ़ लीजिए, इसको सॉल्व करिए। आपको दिया मैं 10 सेकंड और। देखिए सवाल में क्या लिखा है कि लड़कियां जो, एक लिखा सवाल में क्या, एक परीक्षा में एक कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक दिया गया 73 दिया, लड़कियों में गर्ल्स दिया, ठीक है, गर्ल्स क्या दिया 73 दिया हुआ, और लड़कों का दिया हुआ कितना है, लड़कों का दिया औसत प्राप्तांक दिया 71 दिया, यानी बॉयज, ठीक है। तो लड़कियों का दिया कितना है भैया, लड़कियों को दिया 73 73, और लड़कों को कितना दिया है 71 दिया हुआ है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि औसत यदि 71.8 है उनका औसत प्राप्तांक, ठीक है। मतलब देखिए अब यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे बढ़िया तरीका एलिगेशन। भाई सेपरेट में दिया है कि लड़कियों का जो परसेंटेज दिया हुआ है गर्ल्स का तो 73% और लड़कों कितना दिया है 71%, और दोनों का देखो यहाँ मिक्स दिया हुआ, ठीक है, लिखा है ना, तो दोनों का मिक्स दिया, होल क्लासेस का जो मिक्स दिया हुआ पूरे क्लास का, और पूरे क्लास का जो मिक्स दिया हुआ कितना दिया है। अब देखो एलिगेशन तभी लगाएंगे जब दोनों के बीच में वो दिया रहेगा। देखो यहाँ दिया हुआ 71.8 ही तो दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट, तो ये लगाते हैं एलिगेशन। एलिगेशन जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, हमारे यहाँ नहीं पढ़े होंगे बच्चे, 12 बच्चे होंगे, तो उनको भी आगे हम एलिगेशन का चैप्टर ही लेने वाले हैं, तो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एलिगेशन में, भाई लड़कियां के क्या था, उनका परसेंटेज था 73%, लड़कों का 71%, और ये बीच का दिया था इतना, तो अब इसको घटा दीजिए। एलिगेशन में होता क्या ना कि यहाँ जो नंबर होता है ना, एक से बड़ा, यहाँ देखिए एक से बड़ा एक से छोटा होता है, इससे अगर मान लीजिए बड़ा यहाँ पर है तो यहाँ से छोटा हो जाएगा। देखो यहाँ घटा के यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, घटाने के बाद यहाँ पर घटाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा कितना 1.2 आएगा, कितना आएगा 1.2, सर मोबाइल रख दो ना, तो यहाँ पर 1.2, और यहाँ पर घटाओ कितना आएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा पॉइंट का 8, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट गायब करिए तो यानी 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कटाइए इसको, तो कटाएंगे 4 से, तो 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12, क्या रेशियो हो जाएगा 2 और 3 का रेशियो हो जाएगा। लड़कियां कितनी हैं 2 है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 5। अब सवाल में यही ना पूछा था कितने परसेंट लड़कियां हैं, देखिए दोनों का जोड़ी कितना होगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इतना बस समझ लीजिए कि लड़कियां कितनी हैं 2 हैं, तो कुल मिला के संख्या कितनी है 5 है, तो इसलिए 100 में कितना होगा, परसेंट निकालना है, परसेंटेज ऑफ क्या गर्ल्स, ठीक है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालना था, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो इसको करो यहाँ से 5 कितना हो, 5 × 100, तो यहाँ देखो तोड़ो यहाँ इसको, तो 20 दूना के 40, कितना होगा 40% गर्ल्स है, इन 60% क्या हो जाएंगे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ठीक है। ये आप देख लो, एक बार इसको देखो ध्यान से कैसा है। जिन बच्चों को एलिगेशन नहीं आता होगा उनको समझाना पड़ेगा, फिर से एक चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब। यहाँ बस इतना जान लीजिए लड़कियों का इतना दिया है, लड़कियों को इतना दिया है, दोनों का कंबाइंड बीच में रखते हैं। घटाते क्या है, यहाँ जैसे मान लीजिए घटाए, ये संख्या बड़ी है ना, तो इसमें से घटाए इसको, सॉरी ये बड़ी संख्या इससे है, ठीक है। यहाँ पर संख्या जो होती है ना एक से छोटी से बड़ी होती है, अगर इससे मान देखिए यहाँ पर संख्या बड़ी है तो यहाँ पर देखो छोटी है, तो इसको घटा लीजिए, 20 - 20 कितना आएगा 1.2 आएगा। अब यहाँ पर बड़ी है पक्का, अगर यहाँ से इसको माइनस कर दिया ना, तो अब अगले बार में इसमें से इसको माइनस करिएगा। तो देखिए करके यहाँ पर घटाएंगे 71.8 में से 71 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.8 ही आएगा ना। अब पॉइंट यहाँ भी एक पर, यहाँ भी 0.8 पर, तो पॉइंट घट जाएगा तो 8, और यहाँ सीधा हो जाएगा 12, पॉइंट से पॉइंट कट जाता है मान लीजिए, तो घटाइए 2:3, यानी 2 भाग क्या है 2 लड़कियाँ अगर है, ठीक है। तो यहाँ 3 क्या हो जाएगा लड़के, तो यहाँ पर 2 तो 2 ही है, और यहाँ पर देखो 2 और 3 कितना होगा 5, टोटल कितने होंगे 5 में 2, तो इसलिए 100 में कितना, तो क्या 40%, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे इसको। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल पढ़िए, आपके सीन पर आ चुका है, पढ़ लीजिए। अगला सवाल देखो, जल्दी से पढ़ो इसको, कितना आएगा दिख रहा है ना। पढ़ते रहिए ध्यान से, नाटक मत करिए, फालतू लोग कुछ लोग मोबाइल चला रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, बिना मैथ के गुजारा नहीं हो सकता है बेटा, ठीक है। जीके नहीं है कि पढ़ लेंगे अपने से भी, पढ़ते रहिए, टेक्निक समझते रहिए, आप ही को फायदा मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैथ रीजनिंग होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए।
अन्यथा बस रीजनिंग पढ़ के आप कुछ होने वाला नहीं है। चलिए अगला सवाल जो दिया है देख लीजिए, सिंपल सवाल दिया हुआ है, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं इसको आप। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि एक आयताकार खेत है, उसमें की प्रत्येक भुजा क्या 40% घटा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी आएगी। देख इसका दो तरीका बताए थे। देखो एक तरीका तो फ्रैक्शन कर सकते हैं, या तो लगा सकते हैं नेट परसेंट चेंज वाला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ना, नेट परसेंट चेंज से लगाते हैं अगर इसको है तो क्या बताते हैं आपको 40% घटेगा, तो घटेगा पहले में भी घटेगा 40% फिर घटेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, देखो प्लस होता है तो -40 होता है, यहाँ भी -40 होता है, डिवाइड क्या होगा 100 हो जाएगा। देखो तो ये तो आसान होता है, इससे अब बहुत अच्छा से कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ कट 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 कट, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा 80। देखो यहाँ पर -40 80, और यहाँ कितना हो जाएगा 16, तो घटाइए इसको, देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से नेट परसेंटेज से हो जाएगा 64%। एक तरीका तो यही आसान तरीका है इसके लिए। ठीक है, लेकिन अब कोई बोला कैसे, तो आप ऐसे भी उसको प्रूव कर सकते हैं। कैसा, देखिए यहाँ पर 40% का बताइए फ्रैक्शन कितना होता है, 40% का फ्रैक्शन होता है 40 बटे में 100 होता है भाई, तो कट 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 2/5 आएगा, कितना आएगा 2/5। इसका मतलब क्या हो गया, पहले 2 था, पूरा कितना है 5 है, तो घट कितना गया 2, बचा कितना 3, बचा कितना 3। ठीक है, यानी 5 से कितना हो गया 3 हो गया। भाई समझिए, पहले कितना था 5 था, अब घट गया 2, तो कितना हो गया 3 हो गया। 5 से क्या होगा 3 हो गया, और ये क्या हुआ 2 बार होगा। ठीक है, क्योंकि वो भुजाएं हैं बोला, प्रत्येक भुजा बोल रहा है, तो यहाँ गुणा कर लीजिए, इसका इसे गुणा कर लीजिए। ठीक है, माने आपको करना क्या, ऐसे कर लीजिए, हाँ 5 से 3 हो गया ना, तो देखो ऐसे, तो यहाँ देखिए 5 × 5 करिए, कितना हो जाएगा 25, 25 से कितना हो जाएगा 9, कितना कम हो गया देखिए 16 कम हो गया, हुआ कम ना, घटाइए 16 25 होता ना, तो 16 कम होगा। देखिए यहाँ से 16 कम कितने में हो गया, दिख रहा है सर। ठीक है, तो 16 कम कितने में हो गया 25 में, इसलिए 100 में कितना, तो यहाँ देखिए कट जा रहा है, दिख रहा है सर, 25 को 100 54%। ऐसा, या जिनको नहीं दिख रहा है यहाँ देख लीजिए, इस तरह इधर देख लीजिए, यहाँ पर लाके भाई 16 कम हो गया कितने में, 16 कम कितने में हो गया 25 में। पहले तो 25 ही था ना, देखिए ये रियल का है और ये बात का है। भाई 5 था, 2 कम हो गया तो बचा कितना 3, यहाँ भी 5 से कितना 2 कम 3 हो गया, तो इसका मतलब ये 3 तरीके 9 हो गया, और ये कितना हो गया 25 हो गया। तो 25 से कितना कम हो गया 16 कम हो गया ना, तो 100 में कितना कम होगा, इसी को तोड़ लीजिए ना भाई, तो 25 को 100 होता ही है 4, तो 16 को 64 होता है, 16 को 64, तो ये आंसर आएगा, देख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनटीपीसी का एग्जाम देना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए बच्चों, आप सवाल आ चुका है स्क्रीन पर, आप देखिए क्या लिखा सवाल, पहले पढ़िए इसको एक बार और ढंग से करिए। 10 सेकंड देता हूँ, आप कहूँ 10 क्या 20 सेकंड ले लीजिए, बनाइए। क्या लिखा है, राम अपने वेतन का 40% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। ठीक है, दोनों, राम कितना, देखिए राम अपने आय का, ध्यान दीजिए कितना परसेंट 14%, 14% बोला हुआ ना, और श्याम अपने आय का कितना, श्याम अपने आय का कितना बेटा 22%, 22% बचत करता है। ठीक है, यदि दोनों का वेतन बराबर है, दोनों का वेतन क्या है, वेतन बराबर बोला, ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब बोला कि श्याम की बचत जो बताना, श्याम की जो बचत है, श्याम की बचत, श्याम की बचत, बचत है कितनी श्याम की, तो बचत दे दिया कितना यहाँ पर 1540 रुपया, ध्यान दीजिएगा 1540 है। तो बताना है कि राम की बचत क्या है, तो राम की बचत, राम की बचत, ठीक है, क्या होगा ये सवाल आपका है। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को। भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पर दिया है किसका, श्याम का बचत दिया हुआ, श्याम का बचत ये भी दिया है 22% जाता है, कितना 22%। इसका मतलब श्याम का जो बचत दिया है ना, श्याम का 22%, देखिए यहाँ पर श्याम का जो बचत दिया हुआ है 22% जो बचत उसका है किसके बराबर है, 1540 रुपये के बराबर है। श्याम का बचत कितना है 22% है, और 22% किसको इंडिकेट करता है 1540 को, यानी 1540 रुपए को। इसलिए आपको निकालना है टोटल उसका इनकम कितना होगा, टोटल इनकम होता कितना दोस्तों 100% होता है मित्रों। इसलिए उसका टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, समझ जाएंगे ना 100%। तनिक काटिए इसको,
तो 22 से कटाइए, टेबल आपको याद नहीं है तो क्या 2 से काट लीजिए, ठीक है, या तो 11 से काट लीजिए। 2 से काटिए तो यहाँ पर देखो 11 आएगा, ठीक है, और यहाँ कितना आएगा 2 से 14 आ जाएगा, 14 जीरो, देखिए अब कट जाएगा 11 से, 11 77, ठीक है, 7 × 70 × कितना होगा 10, यानी 7000 आ जाएगा। यानी अगर सवाल पूछता है बताइए श्याम की बचत तो ठीक है दिया है, बोलता कि राम का इनकम कितना है तो भी कितना आता 7000, बोलेगा कि राम की जगह पर श्याम बोल देगा श्याम की इनकम कितना है, तो श्याम का तो निकाल ले कितना है 7000 रुपया। यानी उनका जो इनकम जो है कितना कमाते हैं 7000 कमाते हैं, उसमें बचाता कितना है वो 22%, और 7000 का 22% होता कितना है इतना। अब बोला कि जितना श्याम का इनकम है उतना ही राम का भी इनकम है, देखिए यानी यहाँ लिखा हो ना राम और श्याम, राम = श्याम इनकम ना, श्याम तो इनकम आय कितना है, राम का जितना आय है उतना ही श्याम का आय है, ठीक है, तो इसका मतलब आय कितना हो गया 7000 आय है, और उसका बोला है कि वो 22% क्या करता बचत करता है, सॉरी 14%, कितना 14%, तो 14% हो गया 14/100, तो कट 98 होता है ना सर, 98 और ये 0, यानी बचत कितना करता है 980 रुपया, यानी राम के बारे में, राम का बचत कितना हो गया इतना हो गया, लिख लीजिए आप इसको, दिख रहा है सर यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मतलब राम की बचत कितनी हो जाएगी 980 रुपये, लिख लीजिए आप, ध्यान दीजिए, डाउट है तो पूछा करिए, ठीक है, क्योंकि राम और श्याम दोनों की बचत बराबर नहीं है, बचत जो है कि अलग अलग है, लेकिन उनका इनकम जो है कि एक ही है, दोनों का इनकम एक ही बताया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि वेतन बराबर है, तो वही तो है, क्वेश्चन को बस ढंग से पढ़ लीजिएगा ना तो आधे क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाता है, और नहीं ढंग से पढ़ेंगे ना तो आधे क्या पूरे नहीं बन पाते। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आप इसको समझ पा रहे होंगे, और पढ़ते रहिए लॉकडाउन में, अगर क्वेश्चन बन रहे हैं सपोर्ट करिए, खूब पढ़िए, जितना पढ़ सकते उतना पढ़िए, जितना आप पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, मेरी बातों को आप समझेंगे। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ डाउट नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पे लगा हुआ है, और वो क्वेश्चन रहेगा आपको होमवर्क में, ठीक है, आप इसको बनाएंगे, और कमेंट पे एक ही क्वेश्चन देता हूं क्योंकि कमेंट लोग नहीं करता है, आज एक ही क्वेश्चन देता हूं, अब आगे से फिर क्या 2 क्वेश्चन चालू करूंगा, 2-3 क्वेश्चन। तो चलिए आज यहीं तक रहेगा, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं गई होगी, दिक्कत होगा तो बताएंगे, और ये जो क्वेश्चन लगा हुआ स्क्रीन पर आपके आप देख रहे हैं ये आपको होमवर्क में रहेगा, ठीक है। हम होमवर्क देने का मतलब बस इतना ही रहता कि आप थोड़ा सा क्या हुआ एक्टिव होकर पढ़ें, ताकि मालूम चलता है कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा, ठीक है। हमें देखना होता है कि जो कमेंट करता है कि भाई कमेंट करता है कि हाँ सर अच्छा है, ऐसा है वैसा है, या कुछ भी दिक्कत है बताता है, तो लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है, नहीं तो लगता है कि यार बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है ना। तो अभी देखिए ऑफलाइन में क्लासेस स्टार्ट होने को है, लेकिन अभी टाइम है, ठीक है, तो तब तक ऑनलाइन तो कम से कम अपने आप को पढ़ाई करते रहिए, अपने आप को ना लिंक बना के रखिए, इसलिए मैं चालू किया हूँ। मेरा मकसद है कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही क्या हुआ पेपर निकलेंगे, ना क्या हुआ बातें करते करते रह जाएंगे, कुछ भी कर नहीं पाएंगे। डेट मत दीजिए कि कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और इसी साथ क्या करता हूँ आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ, ठीक है। और आप पढ़ें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर भी करें पक्का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।